मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शाम की पूजा में विशेष वो 7 कार्य जिसको करने से पूजा का फल कई गुना आपको प्राप्त होता है। शाम की पूजा विशेष होती है और शाम के समय किया गया जो कार्य है पूजा पाठ से संबंधित वो भी विशेष होता है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें 7 कार्यों के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये जो 7 कार्य होते हैं इन कार्यों को करने से पूजा का फल जो है वो कई गुना आपको प्राप्त होता है। सुबह जो पूजा आप करते हैं, अगर सुबह में कुछ नहीं कर पाते आप या सुबह में पूजा भी नहीं कर पाते तो शाम को अगर ये 7 कार्य आप करते हैं तो सुबह और शाम की पूजा का फल ही आपको प्राप्त होता है। और ये जो कार्य हैं ये बहुत ही आसान कार्य जो आपको पता भी नहीं है और जो कई लोग बताते भी नहीं है कि किस प्रकार से आपको ये करने हैं और इन 7 कार्यों का क्या महत्व होता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए बारीकी से, ताकि एक चीज़ आपको समझ में आए। क्योंकि जो लोग साधक हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग भक्त होते हैं, उनको इन 7 कार्यों के बारे में पता होता है, इनकी विशेषता के बारे में, इनके महत्व के बारे में पता होता है। इसलिए वो इन 7 कार्यों को करते जरूर हैं। पूजा जो लोग करते हैं, कई लोग सुबह पूजा करते हैं या कई लोग शाम को करते हैं, तो कई लोग सुबह और शाम पूजा करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो काम के चक्कर में सुबह नहीं कर पाते और शाम के समय पूजा करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं विशेष बता दूं, जो किसी कारणवश सुबह पूजा नहीं कर पाते, अगर वो शाम की पूजा में इन 7 कार्यों को करते हैं तो पूजा का कई गुना फल, कई गुना अनुभव उनको मिलता है। तो कौन से हैं वो 7 कार्य, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। पहला जो कार्य होता है वो होता है मंत्र जप। मंत्र जप सुबह के मुकाबले शाम को अगर किया जाए तो उसका फल कई गुना आपको प्राप्त होता है। शाम का समय एक ऐसा समय होता है जिस समय दिन और रात का मिलन होता है और ये जो समय होता है वो समय होता है जिस समय पर देवी शक्तियों तक आपकी पुकार बहुत जल्दी पहुंचती है। आपके द्वारा किए गए मंत्रों की जो ऊर्जा है वो बहुत जल्दी पहुंचती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है, आपकी तरफ बहनी शुरू हो जाती है। इसलिए शाम के समय मंत्र जप जरूर आपको करना चाहिए। चाहे आप शावर मंत्र जप करें, चाहे आप वैदिक करें, चाहे आप बीज मंत्रों का जाप करें या गुरु मंत्र का जाप करें, बहुत जल्दी गुरु मंत्र का अगर शाम को जाप किया जाए तो मात्र 2 से 3 दिन में अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो कार्य होता है वो कार्य होता है कि दीपक जरूर जलाना है आपको। दीपक अगर सुबह ना जला पाएँ तो शाम को दीपक जरूर जलाएं और शाम को जो दीपक जलाएं वो थोड़ा लंबे समय तक जलना चाहिए। कई लोग दीपक में तेल या घी डालते हैं, बहुत ही 1 चम्मच डाल दिया, बहुत लिमिटेड डालते हैं, जबकि होना ये चाहिए शाम की पूजा में जब आप पूजा करें तो लबालब उस दीपक को भर लें। उसके बाद, क्योंकि वो दीपक कई बार 4 घंटे 5 घंटे पूरी रात भी दीपक जलता है, जिससे देवीय शक्तियों का वहाँ पर मौजूदगी जो है वो होती है। कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, ना ही कोई तंत्र आपके ऊपर हो पाता। इसलिए दीपक जो है वो आपको जलाना चाहिए और लबालब करके जलाना चाहिए, ताकि मैक्सिमम टाइम यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो दीपक जले। तीसरा जो कार्य है वो है, जब भी आप भोग लगाएं तो शाम को भोग लगाएं भगवान को। सुबह तो कई लोग लगाते ही हैं, शाम को जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे हम भोग लगाते हैं लड्डू का या रसगुल्ले का भोग लगाते हैं, इस प्रकार का जो भोग है वो शाम को लगाएं। जैसे अमावस्या के दिन तो सुबह भोग लगता है पितरों को, पर शाम को अगर आप जो भोग लगाते हैं वो भोग विशेष होता है। वो भोग जो है वो भगवान को प्राप्त होता है। सुबह भी लगाते हैं वो भी प्राप्त होता है, पर जब बात करें शाम के समय की, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब दिन और रात का मिलन होता है तो इस समय पर शक्तियाँ बहुत ज़्यादा अपने तीव्र प्रभाव पर होती हैं। तो आपको शाम को जो भोग लगाएं उस भोग को तुरंत ना उठाएं, उस भोग को अगली सुबह उस भोग को उठाएं और प्रसाद के रूप में उसको वितरण करें। उस भोग में एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा होती है और जो ऊर्जा जो है वो आपके और आपके परिवार के अंदर से नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है, उनको खत्म करती है और आपको पवित्र करने का कार्य करती है। और जो चौथा कार्य आपको करना है वो करना है कि जब भी आप शाम को पूजा करें तो पर्दा जरूर लगाएं, ताकि भगवान जो है वो भी शयन करें, वो भी आराम विश्राम करें। पर्दा जरूर लगाएं।
जब शाम की पूजा को आप कर लेते हैं तो पर्दा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कुछ ऐसे कार्य शाम के समय बिल्कुल भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोगों को ये नहीं पता कि शाम को पूजा जब करें या तुलसी माता की पूजा या भगवान शालिग्राम की पूजा करें तो बिल्कुल भी तुलसी पत्र ना तोड़ें, क्योंकि शाम के समय तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित बताया गया है। और साथ ही अगर आप बिना नहाए तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो भी उसका भी दोष लगता है। पूर्ण रूप से पवित्र होकर ही तुलसी पत्र आपको तोड़ना चाहिए। कभी भी शाम को सूर्य वंदना आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जब सूर्यास्त हो जाए तो शाम को सूर्य वंदना ना करें। सुबह सुबह जब सूर्य देव उदय हों तभी सूर्य वंदना करें, क्योंकि इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। और पंचदेवों में सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष देव होने के कारण भगवान सूर्य दर्शन देते हैं। और भगवान सूर्य जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रकृति प्रसन्न हो जाती है और प्रकृति से जुड़े जो चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। शाम को की गई प्रार्थना बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है। आपकी विनती बहुत जल्दी भगवान तक पहुंचती है, इसलिए शाम के समय आपको प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। शाम के समय जितनी भी भाव श्रद्धा से आप प्रार्थना करें, रोकर प्रार्थना करें, वो आपको करनी चाहिए, क्योंकि शाम के समय पर भगवान आपकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं। आपको रोकर करनी है। आप अपने जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, सब उनके सामने उड़ेल दो और आप देखेंगे कि वो कृपा करेंगे। स्वप्न के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे और अगली सुबह आप जब उठेंगे तो तरोताज़ा होकर उठेंगे और एक नई ऊर्जा आपके अंदर भरी होगी। और वो ऊर्जा जो होगी वो ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा होगी, जो आपको आपके पथ, आपके मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए शाम के समय पर इन कार्यों को जरूर कीजिए, ताकि आपको भगवान की कृपा आपको जरूर प्राप्त हो। एक बात और बता दूं, जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, पूजा करने के बाद सोने के लिए जब आप जा रहे हैं खाना खाने के बाद, तो हाथ और पैर और मुंह धोकर आप सोएं। हाथ पैर मुंह धोकर सोएं। कहा जाता है कि एक बार अगर आप स्नान नहीं कर पाते, नहा नहीं पाते और आप वैसे पवित्र हैं, यानी कि आपने गृहस्थी में नहीं है, तो आपको हाथ मुंह धोकर अच्छी तरीके से पैर धोकर आप पूजा करते हैं तो वो स्वीकार होती है। इसी प्रकार से सोते समय आपको हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए। इससे कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं पकड़ती, न ही किसी प्रकार का उसका प्रभाव होता है। सोते समय प्रभु से प्रार्थना, विनती या उनके मंत्र का जाप करते हुए आपको सोना चाहिए। कहा जाता है कि अगर सोते समय किसी के अगर प्राण निकल जाते हैं और उसने प्रभु का नाम लिया है तो वो वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वो प्रभु के चरणों को प्राप्त होता है। इसलिए सोते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि प्रभु आप पर कृपा करें, भगवान आप पर कृपा करें। अपने माता पिता का नाम लेकर सोइए, भगवान का नाम लेकर सोइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु सभी का कल्याण करें, सभी पर कृपा करें, सभी को अनुग्रहित करें। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहें। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि वो आप पर अपनी अनुकंपा करें, कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।